Welcome guys, welcome to my new video. In this video I will teach you the easiest way to solve the questions related to coefficient of restitution that comes in exams like JEE Mains and JEE Advanced. I will tell you the super tricks and super ways with the help of which you can solve any type of question in an easier way and in a fast way, because it is actually a necessary thing that we should solve any type of question in very fast way. So let's start the. सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कोलिजन होता है वो दो टाइप का होता है. फर्स्ट टाइप उसका है इलास्टिक कोलिजन और सेकंड टाइप उसका है इनइलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें E इज इक्वल्स टू 1 होता है, और इनइलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें E 0 से 1 में वैरी करता है. तो कोलिजन बेसिकली होता क्या है? कोलिजन मतलब दो चीजों का टकराव. इसमें E जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है. अगर E इज इक्वल्स टू 1 हुआ तो इसका मतलब कि डिफॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशन का इम्पल्स सेम है. जैसे कि अगर हम मान ले कि अगर दो गाड़ियां जा रही हैं, तो अगर एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी तो जो डिफॉर्मेशन होता है वो उतना रिफॉर्म नहीं होता. तो उस टाइप को हम बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन. जस्ट लाइक अगर हम और इलास्टिक कोलिजन का अगर एक एग्जांपल ले तो जस्ट लाइक टेक टू रबर बॉल्स इन दिस. इट इज नॉट जस्ट लाइक दैट कि वो 100% हो गए, बट वी कैन से दैट दे आर द एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन. अगर एक रबर बॉल दूसरे रबर बॉल से टक्कर खाता है तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, क्योंकि वहां पे एग्जैक्टली तो E इज इक्वल्स टू 1 नहीं है, पर इट इज एक्चुअली नियर अबाउट E इज इक्वल्स टू 1. सो ये चीज इंपॉर्टेंट है समझने में. जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन ये क्या होते हैं. रिफॉर्मेशन मतलब अगर हम कार की बात करें, कार का ही एग्जांपल लेते हैं. जस्ट लाइक कि एक कार ने किसी कार को टक्कर मारी है, जिस कार ने टक्कर खाई है उस कार में एक डेंट आ जाता है. मतलब जितना डिफॉर्म हुआ है, मतलब जितना उसका भाग था कार का, वो जितना अंदर चला गया है वो उतना बाहर नहीं आता. तो वी इन दिस केस वी कैन से दैट द डिफॉर्मेशन इज नॉट इक्वल टू द रिफॉर्मेशन. सो इट इज एक्चुअली द केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, दैट इज E बिलोंग्स टू 0,1. मतलब E जो है वो 0 और 1 के बीच लाई करेगा. ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है. तो यहाँ पे हम इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जो JEE मेंस और JEE एडवांस में इन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं आप उनको इजी तरह से कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इलास्टिक कोलिजन से. अगर मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करूँ तो एक एग्जाम्पल मेरे सामने आता है. वो एग्जाम्पल ऐसा है कि जस्ट कंसिडर टू बॉडीज of same mass and consider that first body is moving with a velocity u and second body is initially at rest. This is actually the initial condition, and now let us consider the final condition. What will be the final condition? तो final condition में होगा क्या कि ये जो दोनों bodies है वो same velocity से travel करेंगी. ऐसा क्यों? क्योंकि जो E है वो 1 है, E जो है वो 1 है. इससे हमने पता लगा लिया कि जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है उनमें जब दो बॉडीज अगर कोलाइड होती है, जैसे कि ये यहाँ आ जाता था पर मैंने इसको यहाँ लिखा है, तो दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगी. नाउ व्हाट विल बी दिस वेलोसिटी? तो ये वेलोसिटी क्या होगी हम वो एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं. जैसे कि मैंने क्या किया, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंजर्व द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम. ये फाइनल हो गया, फाइनल कंडीशन हो गई. तो इनिशियली मोमेंटम क्या था, mu प्लस इसका मोमेंटम m इंटू 0, दैट शुड बी इक्वल्स टू mv प्लस इसका मोमेंटम mv. तो mu इज इक्वल्स टू 2mv, जो कि mm गेट्स कैंसिल एंड v इज इक्वल्स टू u/2. इसका मतलब v जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के हाफ आएगा इन द फाइनल कंडीशन. तो हमने इस तरह से पता लगा लिया. सो ये तो एक नॉर्मल कंडीशन थी, ट्रेडिशनल कंडीशन थी. बट ट्रिक जो है, टिप जो है
वो इनइलास्टिक कोलिजन्स के क्वेश्चन में थोड़ा ये डिफरेंट कंडीशन आ जाता है। तो मैं आपको एक डिफरेंट वे बताऊंगा, डिफरेंट पाथ बताऊंगा, जिसकी मदद से आप इनइलास्टिक कोलिजन्स के क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत इजीली कर पाएंगे। तो इनइलास्टिक कोलिजन समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लूंगा, जिस एग्जांपल में जो फर्स्ट बॉडी है उसका मास m है, लेट अस कंसीडर इट इज एज फर्स्ट एग्जांपल, एंड सेकेंड जो बॉडी है उसका मास 2m है। तो अगर फर्स्ट बॉडी मैं मान लेता हूँ कि वो v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, और जो सेकेंड बॉडी है वो इनिशियली एट रेस्ट है, मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है एट इनिशियली। तो यहाँ पे जो ई जो कोलिजन रेस्टिट्यूशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो मैं हाफ मान लेता हूँ। तो यहाँ पे ट्रिक ऐसी है कि दोस्तों एक सिंपल मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ बिहाइंड दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में तो इस क्वेश्चन के पीछे जो इम्पोर्टेंट लॉजिक होता है वो ये होता है कि इनिशियल जो 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 अप्रोच वेलोसिटी थी और जो सेपरेशन वेलोसिटी होगी वो नियर अबाउट ई के फैक्टर से सेम होगी। मतलब अगर मैं एक यहाँ पे लिख भी दूँ तो अप्रोच जो वेलोसिटी होगी, अगर मैं मान लेता हूँ कि वो u है, तो सेपरेशन की वेलोसिटी EU होगी। मतलब जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अप्रोच वेलोसिटी क्या है, इसमें अप्रोच वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को अगर मैं इससे माइनस कर दूं तो v को अगर मैं 0 से माइनस कर दूं तो v, इसका मतलब इन दिस केस अप्रोच वेलोसिटी जो है वो v है, एंड जो सेपरेशन है वो u है, u मान लेता हूं क्योंकि मैंने सेपरेशन वेलोसिटी, सो सेपरेशन वेलोसिटी आपकी EV हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनल कंडीशन, ये जो इनिशियल कंडीशन है, अब हम आते हैं फाइनल कंडीशन पे। तो फाइनल कंडीशन ये रही, फाइनल कंडीशन पे ये u हो जाएगा। आई एम कंसिडरिंग, क्योंकि मुझे u की वैल्यू नहीं पता है इसलिए मैंने u मान लिया है। आई लेट दैट दिस विल बिकम u। अगर ये u बनता है तो कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है कि जो अप्रोच वेलोसिटी v थी तो सेपरेशन वेलोसिटी EV होनी चाहिए, तो इस केस में भी वही होना चाहिए। तो EV होने के लिए u प्लस EV आप सब्ट्रैक्शन करके देख सकते हैं, जैसे कि आप सब्ट्रैक्शन करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ सब्ट्रैक्शन करके कि u प्लस EV से मैं अगर u निकालता हूँ तो EV आ रही है जो कि सेपरेशन वेलोसिटी है। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया। अब हमें सिंपल सी कंसेप्ट हमारी यूज करनी है कि जो इनिशियल मोमेंटम था उसमें से और इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को हमें कंजर्व करना है। क्यों करेंगे हम ये चीज, क्योंकि वाई वी आर कंजर्विंग देम, बिकॉज देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट नहीं है, इसलिए हम दोनों को कंजर्व करेंगे। जैसे कि अगर मैं लेता हूँ फर्स्ट वाले कंडीशन में ले लीजिए, जैसे कि फर्स्ट वाली कंडीशन इनिशियल मोमेंटम क्या है, mv प्लस 2m इंटू 0, एंड व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम mu plus, sorry, this mass is 2m, so 2m in bracket u plus ev। ठीक है, तो mv is equals to mu plus 2m, जो e है मैं हाफ ले लेता हूँ, u plus v by 2 हाफ ले लिया, mu plus अगर so 2mu plus mv। ठीक है, so this mv gets cancelled and we will get 0। इसका मतलब जो फाइनल कंडीशन है उसमें हमें u इज इक्वल टू 0 रख देना है। तो अगर हम u इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसकी वेलोसिटी जो 0 है, मतलब इट इज एट इनिशियल, फाइनली ये रेस्ट पे आ जाएगा, और ये जो 2m मास था उसकी वेलोसिटी अब हो गई है v by 2। सो सिंपली अब इस तरह से कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस क्या हुआ, एक इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द एनर्जी लॉस इन दिस क्वेश्चन। सो एनर्जी लॉस, इनिशियल एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हम देख लेते हैं mv²/2 थी, और इसकी तो 0 है बिकॉज इट इज एट रेस्ट। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, फाइनल कंडीशन में आ जाते हैं
काइनेटिक एनर्जी फाइनल है 2mv/2 का होल स्क्वायर बाय 2. सो 2 गेट्स कैंसिल एंड mv²/4. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल है mv²/4. तो हम यहाँ आ जाते हैं. तो mv²/4 है. तो अगर हम दोनों का डिफरेंस ले ले, दैट इज द एनर्जी चेंज, कि कितनी एनर्जी चेंज हुई, अगर हम दोनों का डिफरेंस ले भी लेते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल जो कि चेंज इन के ही होगा, वो होगा mv²/4 माइनस mv²/2, दैट इज चेंज इन के ही. तो वो आता है mv²/4 माफ माइनस. सो चेंज इन के ये है. तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि एनर्जी लॉस हो जाती है. नेगेटिव है, इसका मतलब कोई एनर्जी गेन नहीं हुई, एनर्जी लॉस हो गई है. तो ये एनर्जी लॉस हो जाती है, मतलब ये एनर्जी जाती कहाँ है, तो ये एनर्जी एक्चुअली इस एनर्जी का कन्वर्जन हो जाता है हीट फॉर्म में या फिर साउंड फॉर्म में. दिस एनर्जी गेट्स कंजर्व्ड. लॉट ऑफ हमें एनर्जी का लॉ पता है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, बट वी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म. यही चीज यहाँ पे हो रही है. जैसे कि एनर्जी स्टार्टिंग में थी उसके काइनेटिक फॉर्म में, बट जब कोलिजन हो गया तब वो शायद कन्वर्ट हो गई होगी उसके साउंड एनर्जी में थोड़ी. जैसे कि जब भी कोई कोलिजन होता है तब आवाज होता है बड़ा, तो वो ये एनर्जी होती है. जो एनर्जी लॉस हो गई है वो आवाज जैसे साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. कभी कभी एक्सप्लोजन हो जाता है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. ऐसे डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट वे में ये जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है. तो अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता कि just like they have said that there was a collision and after that collision there was an explosion of heat, so what is the amount of heat? So we can say that mv²/4 is the amount of heat, or sometimes they can say that what is the amount of sound, what is the amount of sound key, what is the amount of sound energy. At that time we can say that mv²/4 is the amount of sound energy. So in this way we can understand these things कि ये सारी चीजें कैसी काम करती है. तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. और मैं ऐसी ही बहुत सारे ट्रिक्स की वीडियोस बनाता रहता हूँ और इसी चैनल पे अपलोड करता हूँ. तो अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं और अगर जी मैं आपका स्कोर अगर बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें.